नमस्कार, मेरा नाम आकाश और आप सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 के एमसी के पास डॉक्टर उमेद खन्ना, जो हमें बताएंगे कि कौन कौन से काम अभी प्रोग्रेस में चल रहे हैं और उनके इलाके की क्या समस्याएं हैं। नमस्कार उमेद जी। नमस्कार जी। सर, अभी के दौरान क्या क्या काम अपने पाइपलाइन में चल रहे हैं? देखिए, मेरा पूरा वार्ड अमृत योजना के तहत है। इस जो एजेंसी है जिसका अमृत योजना का ठेका था, पहले इसका काम बहुत धीमा रहा और मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में ये बात आई और यहाँ तक भी बात आई भाई कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन कंपनी ने जैसे तैसे हो करके इसको दोबारा से चालू करवाने का और टाइम पीरियड बाउंड करके दोबारा से काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, लगभग 60 से 70% काम हो चुका है और बाकी 30% काम भी जैसे कि उम्मीद है वो जल्द ही हो जाएगा और लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। इस बारे में मैं ख़ास तौर से इसलिए भी कहना चाहूँगा कि मेरे वार्ड में पानी का TDS 1000 प्लस मैं पहली मीटिंग में लेकर के गया था कि सोरे की मात्रा इतनी ज़्यादा है जिससे लोगों में पीलिया, हैजा, लीवर खराब, अनेक तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, वो सबसे मेन कारण पानी है। और जो पानी ही शुद्ध नहीं है तो आप भी मान के चलिए कि हर आदमी, क्योंकि जीवन जल ही जीवन है, तो मैंने इस बात को प्राथमिकता से उठाया था और इत्तेफाक से मेरा वार्ड भी इसमें अमृत योजना के अंदर आ गया और अभी मैंने आपको बता भी दिया कि इसका काम 60 से 70% पूरा हो चुका है। अंदाज़ा कभी तक पूरा हो जाएगा? ये जो पाइपलाइन हम जगह जगह पर देख रहे हैं दबाई जा रही है नहरी पानी की, पीने के पानी की, वो कभी तक पूरा हो जाएगा? बाकी के 30-40% जो बचे? बाकी का ऐसा है, वैसे तो पिछली मीटिंग में कमिटमेंट हमारे से किया था इन्होंने, हमारे बीच में जो पब्लिक हेल्थ की और ये मीटिंग थी, इसमें ये अमृत योजना वाले भी आए थे और 15 सितंबर जो अभी गया है इस तक इन्होंने कहा था कि हम पानी चालू कर देंगे। तो वो कुछ एक एरिया में जहाँ पाइपलाइन पूरी बिछ चुकी है वहाँ तो इन्होंने शुरू भी कर दिया है, लेकिन मेरे अपने वार्ड के अंदर कुछ छोटे मोटे टुकड़े एक दूसरे से ज्वाइंट करने वाली जो बात है वो काम अभी चल रहा है और उम्मीद है कि शायद अगले महीने की, इस महीने तो ये नहीं कर पाए, अगले महीने की 15 तारीख तक हम लोगों को शुद्ध पानी देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक MC के तौर पे आपके क्या क्या काम होते हैं जो आपको देखभाल करनी पड़ती है? देखिए, MC बनने के बाद MC को जनप्रतिनिधि कहा जाता है। MC बनने के बाद वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं, वो चाहे आपस की लड़ाई झगड़े की बात है, चाहे कोई सफाई की बात है, चाहे कोई लाइट की बात है, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो जन समस्याएं हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो जनता के प्रति प्रतिनिधि होने के नाते वो सब की जिम्मेवारी ही एक पार्षद की होती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जितने भी प्रॉब्लम मोहल्ले में लोग फेस करते हैं, वार्ड में लोग फेस करते हैं, वो सारे को सही करने की जिम्मेदारी पार्षद की बनती है और उम्मीद है कि आप वैसा करते भी होंगे। मैं सर आपके मोहल्ले में घूम रहा था, जैसा कि आपने बताया कि पाइपलाइन दबाई जा रही है। पाइपलाइन दबाने के बाद सड़कें जो है उबड़ खाबड़ है अभी भी, इसके ऊपर जो टाइल्स लगाई गई है वो उबड़ खाबड़ है, वहीं पर उसका कचरा पड़ा हुआ है। उसके लिए क्या कहेंगे सर, वो क्यों नहीं साफ़ किया जा रहा है तुरंत? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और मैं तुरंत ही आपको इसका जवाब दूंगा। आज ही मैं ये कमिश्नर को, ये आप लेटर देख रहे हैं, मैंने नंबर लिया, ये कमिश्नर को और मेयर साहब को गली नंबर 1 12 क्वार्टर रोड से लेकर के गली नंबर 5 और गली नंबर 7 से लेकर के गली नंबर 11 तक की सभी सड़कें और जो इनको क्रॉस करने वाली सड़क बनती है वो सभी का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, क्योंकि नल तो जो आप बता रहे हैं वह बिल्कुल ठीक, बहुत ही खस्ता है और इसका तो मैं आज ही दे करके आया, इस पर डेट भी डली हुई है और इस पर वो भी है। अंदाज़ा कभी तक हो जाएगा शुरू? देखो, सरकारी काम है, इसका एस्टीमेट बनेगा और एस्टीमेट बनने के बाद, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं, खास करके मेरे जो एक्शन है जयवीर डूडी जी, वो ऐसे खास करके मेरे काम को मैं देखूंगा, वैसे बहुत ही सराहनीय काम उनका, लेकिन मेरे काम को वो
प्राथमिकता से लेकर के इसको जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा है मेयर के और आपके बीच में। ये तो इसे जैसे टूटी हुई गलियों की बात है, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ कि पाइप दबा के ऊपर से टुकड़ियाँ लगाई गई, वहीं पे मलबा पड़ा हुआ है। अच्छा, उसको टूटी हुई में ही गिना जा रहा है? टूटी हुई ही मान के चलेंगे, और इसी के लिए है कि इनका दोबारा से निर्माण हो। ये तो हुई एक समस्या सर, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी निपटारा इसका हो जाए, ताकि शहर के लोग अच्छे से रह सकें, अपने मोहल्ले के लोग अच्छे से रह सकें। दूसरा, जब मैं मोहल्ले में घूम रहा था, दाना शेर का एरिया पूरा मैं घूम के आया, नई अनाज मंडी का भी घूम के आया, सॉरी नई सब्जी मंडी का, उसके अलावा 12 क्वार्टर में हम लोग घूमे। गायें सर इतनी ज़्यादा है कि लोग कम दिखाई देते हैं, गायें ज़्यादा दिखाई देती है, और हर टाइम एक्सीडेंट का प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, गायों की वजह से लोग वहाँ पर कचरा ज़्यादा फेंकते हैं और हर वक्त वो कचरे में मुंह मारते हुए दिखते हैं, उससे वो पॉलीथीन उनके अंदर जाता है। एक तो इससे गाय की जो जीवन है उसको दिक्कत है, दूसरा लोगों को दिक्कत है कि कभी भी टक्कर मार सकती है, भरोसा नहीं है आवारा जानवर का। ये समस्या कैसे निदान हो सकता है? इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम नहीं हो रहा है सर। देखिए, जब हमने आप लोगों के अथक प्रयास के बाद, जब आप लोगों ने बात उठाई कि आए दिन आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे हैं, तो हम हाउस की मीटिंग में ले गए, इनसे कैसे निजात मिले। सर्वप्रथम हमने उसको अपने एजेंडे में लिया, एजेंडे में लेकर के उसको हमने सरकार के पास भेजा, और सरकार ने हमें 50 एकड़ ज़मीन और उसका रख रखाव, उसको बनाने का सारा पैसा भी हमें मुहैया कराया, और हमने गाय पकड़ने का अभियान चलाया, जो आप लोगों ने भी शहर में देखा। काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। लेकिन जैसे आपने कहा, आवारा गायों को पॉलीथीन वगैरह, इनको पता तो नहीं, भूखी मर ये खाएंगे, इनको जो भी मिलेगा। तो पॉलीथीन वगैरह खाने की वजह से उन गायों की मौत होगी, क्योंकि वो नहीं मान के चलते, उनको आप खल बिनोला कुछ भी आप डालोगे, आवारा पशु वो नहीं खाएगा। वो खाएगा अचार, कागज़, प्लास्टिक, जो मतलब चटपटी चीज़ें हैं वो। तो इस तरह के वो खाने से है ना, वहाँ वो बाउंड हो जाती हैं, क्यों वहाँ तो उनको जो एक पशु को चारा चाहिए वो मिलता है, वो उनकी आदत छूट चुकी होती है। तो जिस कारण से गायें भी मरी, और लोगों ने हमें गौ हत्यारा तक की संज्ञा दी। बल्कि एक दिन तो एक पत्रकार साथी था, बोला जी आपको गौ हत्यारा कहा जाता है। तो मैंने उसको कहा कि देखिए, इन गौओं की वजह से, ठीक है हम हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और हिंदू धर्म को मानने वाला गौ से बड़ा कोई धाम या पवित्र है, उससे कोई बड़ा मानता नहीं। लेकिन इन गौओं की वजह से जो लोग मर रहे हैं, उनका आप आकलन करके जो उनसी बात आपको अच्छी लगे वो प्रकाशित कर देना। हम गौ हत्यारे कब से हो गया? हमने तो इनको सेफ जगह पहुंचाया, इनकी अपनी आदत की वजह से। इनकी जो आदत खराब हो चुकी उसकी वजह से इन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। नहीं खाया तो स्वाभाविक बात है, जब आदमी हो चाहे पशु हो, जो खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो वो बीमार भी होगा, और उसका जो नतीजा हो आखिरी में उसकी मौत भी होगी। जब इस तरह की बातें आई तो फिर लोगों की डिमांड आई, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपकी नज़र अलग से तरीके की होती है। और हमने भी दोबारा से गौओं के पकड़ने का अभियान चलाया हुआ है, और उसमें जो है ना आप लोगों का साथ रहा, तो जल्द ही पहले की भांति अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। उसके अलावा कौन कौन से काम अभी के दौरान चल रहे हैं सर आपके वार्ड में? नहीं, मेरे वार्ड में मेन तो पानी की पाइप लाइन का है, बाकी कहीं लाइट का है। लाइट मेरे पूरे वार्ड में पूरी चकाचक है वार्ड में, ठीक है। बाकी रोड का जो आप रोड मेन रोड से जाते हैं, रोड के दोनों तरफ की जो ये आप संतर बोलते हैं, कच्चे बरम बोलते हैं, इसका काम भी प्रस्तावित है। और मेरे वार्ड में सबसे बुरा नरक वार्ड नंबर 6 में गली नंबर 6 है। मेरे वार्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही गली है जो वार्ड से मतलब पूरा क्रॉस करती है, बाकी गलियां बंद हैं। तो उस गली का हाल बहुत बुरा है। उसका मैं अच्छा मान के चलूँगा कि उसका भी टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया है, ठेकेदार भी आ गया है, तो आपको नया लुक देखने को मिलेगा। ऐसा अगर हम बात करें सफाई की, अभी मैं पीछे मोहल्ले में गया हुआ था तो लोग बोल रहे थे कि 4-5 दिन में सफाई की गाड़ी आती है। हाँ, दूसरा जो सफाई यहाँ से लेके जाते हैं कचरा, जैसे हम एंट्री करते हैं अंदर वार्ड की तरफ में, जिंदल पार्क के पास, वहाँ पे आपके नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है। वहीं पर जो डस्टबिन रखा हुआ है इतनी लाचार हालत में सर, दोनों तरफ से टूटा हुआ है वो, उसके अंदर कचरा पता नहीं कैसे टिकता है या कैसे उसको लेके जाते हैं। ऐसा है, ये जितने भी डंपिंग पॉइंट है
जितने भी मेरे वार्ड में डंपिंग पॉइंट हैं इनको पूर्णतः से हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बात है बिल्कुल नरक है, जो कि वार्ड में बनने से पहले इस तरह की हालत हो तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता। और उसके लिए जो है ना हम प्रयासरत हैं, एक बारी अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है कि इसको पूरे का पूरा जो भी एरिया इसको प्लांटेशन करके बढ़िया लुक मिले। बल्कि इस बारे में एक दुनिया के बहुत बड़े उद्योगपति अशोक कुमार जी हैं, वो मंगाली वाले, उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने बोले जी मैं हिसार को ऐसा देखना चाहता हूँ। मैं बोला जी बढ़िया बात है, हिसार को आप ऐसा देखना चाहते हो तो एयरपोर्ट से लेकर के मिल गेट होते हुए जाजपुर से होकर के इसको वापस जो है ना बरवाड़ा चुंगी और हाईवे के ऊपर मिला दो, ताकि दोनों तरफ फूलदार पौधे लगें और उनके जालियाँ जुलियाँ लगी और बढ़िया खुशबू आए। तो जो कोई हिसार में आएगा 2-4 साल के बाद तो वो ये महसूस ही ना करे कि मैं हिसार में रहूँगी पेरिस में। तो ऐसी भी हमने एक कई बार हाँ जी बनाया था। उस पर उनकी अपनी राय है कि वो कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते, लेकिन मेरी अपनी राय ये थी कि इसका आप सौंदर्यीकरण करिए और सौंदर्यीकरण आप करेंगे तो इससे अच्छा लगेगा। एमसी के इलेक्शन कब तक होने जा रहे हैं सर? जो सॉरी मेयर के इलेक्शन और डिप्टी मेयर के इलेक्शन अंदाजा कब तक हो जाएंगे? डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर सरकारी तौर पे जो एक औपचारिकता होती है वो हमारी पूरी हो चुकी है, और जिन भी पार्टी के नेताओं की ड्यूटी लगी थी उन्होंने काउंसलिंग भी हर पार्षद से कर ली है। अब कब होगा इलेक्शन प्रस्तावित है और काउंसलिंग हो गई है, और सरकार और पार्टी जैसा भी होगा हम तो पार्टी के साथ है, पार्टी के सच्चे सिपाही। जो भी पावर में पार्टी है उनके साथ? हाँ, जो भी पावर में पार्टी भाजपा के साथ है। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 के एमसी उमेद खन्ना जी, डॉक्टर उमेद खन्ना जी। अगर आपके भी एरिया में कुछ और समस्याएं हैं, कुछ और भी आप कहना चाहते हैं सर? और ये जितना भी कार्य हो रहा है मेरे वार्ड में, जितना भी विकास का काम हो रहा है, इसमें विशेष करके मेरे साथी मेरे इमीडिएट बॉस गौतम सरदाना जी जो मेयर हैं नगर निगम हिसार के, उनका विशेष सहयोग रहता है। सहयोग मेरे को बुजुर्ग मान के, सीनियर सिटीजन मान के या कुछ भी, तो वो मेरे जो है ना किसी भी काम में ढील नहीं बरतते, प्राथमिकता के तौर पे करवाने का काम करते हैं। सर जैसे कि सफाई की बात आती है, कुछ वक्त पहले, कुछ मैं कहूँगा कि 1-1.5 साल पहले एक मुहिम चली थी, प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन अब उसके बारे में बातचीत नहीं होती है। सफाई अभियान जो चला था उसमें लोगों से स्पेशल अपील की गई थी कि आप कचरा जो है अलग अलग रखें, सूखा कचरा और गीला कचरा, उसके लिए 2 डब्बे आप रख सकते हैं। और उसके बाद जो आपके एरिया में सफाई कर्मी भी आते हैं, आपके एरिया का जो कचरा कूड़ा करकट लेके जाते हैं, उनसे भी ये कहा गया था कि अलग अलग रखना है। लेकिन अब हम अगर वो देखें तो सारा का सारा मिक्स पाया जाता है, ना तो लोग मेंटेन करते हैं, ना जो सफाई कर्मी लेके जाते हैं वो भी उनको बोलते हैं कि अलग अलग रखिए, वो भी मिक्स पाया जाता है। और उसके बाद जो ढूंढूर में डंपिंग यार्ड बना हुआ है पूरे हिसार का, खतरनाक कचरा है, और वहाँ पे अलग अलग गैस उसमें पूरे कचरे से इकट्ठी होकर बनती है। हाँ, और वहाँ पे लोग काम करते हैं, उस कचरे के अंदर उसको बिनने का काम करते हैं, अलग अलग होता है, जिसमें कांच भी मिक्स होता है, प्लास्टिक मिक्स होता है, जो भी गीला कचरा है वो भी मिक्स होता है। हाँ, इस बारे में क्या कहेंगे सर? किस तरह की मुहिम शुरू की जा सकती है, जागरूकता और लाई जा सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आकाश जी जो बात वो लेकर के आए थे, उस टाइम बड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा था, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये होगा। लेकिन उससे शिक्षा लेकर के आज आम आदमी, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, या चाहे कोई XYZ कोई एनीथिंग, तो सफाई करने से गुरेज नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा कि भाई सफाई करने से मेरी कोई इज्जत होगी, मेरी कोई बेइज्जती होगी। तो एक तो मोरली जो है ना लोग स्टैंड अप हुए हैं, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से जैसे गाड़ियाँ जो आती हैं हमारे कूड़ा उठाने वाली, उस पर या अलग से भी वाहनों पर भी एक ऐसा स्पीकर लगा हुआ है जिसके माध्यम से लोगों को समझा जाता है कि गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के या गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों का है, जो निगम के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें ठीक ढंग से जो भागीदारी होनी चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रही।
ये मैं भी मानता हूँ, मेरे और साथी भी मानते हैं और नगर निगम भी मानता है। लेकिन अब इस बारे में देखिए, बहुत बड़ी मुहिम हिसार शहर में चलाई जा रही है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनका कचरा अब वो वही उसको सैनिटाइजेशन करके और उसका खाद वगैरह बना जा रहा है। हमने भी जैसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास एक प्लांट लगाया, उससे खाद तैयार किया जा रहा है। और जो कूड़ा बीनने वाले लोग थे, जिनको लोग दूसरी दृष्टि से देखते थे, उनके जीवन यापन करने का भी एक हमने बना दिया कि उनका बाकायदा लाइसेंस एक ऐसा बनाएंगे कि ये जैसे रजिस्टर्ड कूड़ा बीनने वाले हैं, रोजी रोटी उनकी, एक तो हमारे शहर की सफाई होगी, दूसरा सूखा गिल्ला कचरा अलग अलग होगा और उन लोगों का जीवन भी बेहतर ढंग से वो जी पाएंगे। तो ऐसी मुहिम है। कुछ और भी इसमें अगर होश क्या और भी कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत हो तो वो भी करेंगे। लेकिन हमारा प्रयास है कि जब तक हमें टाइम मिला, 5 साल का लोगों ने हमें चुन के भेजा, कुछ अलग से करके दिखाएं और वो भी ऐसा हो जो सबको अच्छा लगे। एक यहाँ पे अपने हनुमान मंदिर के सामने पार्क भी बन रहा है सर, कभी तक पूरा हो सकता है वो मेरा बार नहीं बढ़ता, लेकिन उसमें काम जोरों पर है। मेयर साहब ने खुद आकर के संज्ञान लिया था। और ठीक है, पार्क के बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है जिसपे एक डिस्पेंसरी चलती थी पहले, तो अभी यहाँ जो है ना एक लाइब्रेरी का भी निर्माण होने जा रहा है, वो अलग से लुक होगा, बढ़िया सा पार्क बनेगा। और जब लाइब्रेरी बन जाएगी, इस तरह मंदिर भी है, लाइब्रेरी भी है, पार्क भी है, तो अलग से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे बॉर्डर पे है और वार्ड नंबर 7 के बॉर्डर पे भी वो है। लाइब्रेरी मंदिर के पास ही बनेगी? नहीं, वो सामने एक जगह अलग से है। अच्छा। हाँ, नहीं, रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, मंदिर के सामने ही है, काफ़ी दूर है उससे थोड़ा? मंदिर के बिल्कुल जितना पार्क दूर है, इतनी वो डिस्पेंसरी सामने ही है। बिल्कुल नजदीक। तो सर, इससे एक प्रॉब्लम होती है कि सुबह के दौरान मंदिर में भजन चलते हैं और शाम के दौरान भी चलते हैं, और वही एक टाइम हो सकता है कि जिसमें बच्चे ज़्यादा अपना फ्री टाइम निकाल के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने आए। उस क्लैश को कैसे सोल्व किया जाएगा? जो है ना, उसका ऐसे करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी जो काम है, लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने से किसी की ज़िंदगी, जो उसका एक जीवन है, जो शिक्षा के द्वारा ही सुधारा जा सकता है, उसमें व्यवधान हो, तो इस तरह कामों करेंगे। जैसे लाउड स्पीकर के वगैरह की आवाज़ है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करें, या पूजा अर्चना करने का जो समय है उसमें कुछ वो बदलाव करें, या स्टूडेंट या जो दूसरे लोग आते हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरह के भी आजकल उपकरण हैं, बहुत पहले से आगे थे, लेकिन अब तो और भी बहुत ज़्यादा विकसित हो गए कि कोई कितनी भी आवाज़ करे कि उसकी साउंड भारी ही ना जाए। इस तरह का तो जो भी कुछ होगा उसका जो है ना मिल बैठ करके उसका समाधान करने की कोशिश करें। लाइब्रेरी की बात जो बनने जा रही है वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगा सर, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 के एमसी उमेद खन्ना जी। आगे भी हम अलग अलग वार्ड के एमसी से बात करते रहेंगे कि उनके एरिया में किस तरह की समस्या है या फिर क्या निर्माण कार्य चल रहा है, क्या विकास कार्य प्रगति पर है। जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।